हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 32 साइंस सब्जेक्ट की है, 9th क्लास के लिए और हिंदी मीडियम की है। ओके, 16 तारीख की आपकी ये बेटा वर्कशीट है और इसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर गति। गति में आज हम पढ़ेंगे चाल का ग्राफिक प्रदर्शन, ग्राफ ये प्रदर्शन। ठीक है, अभी तक हमने जाना था बेटा कि चाल जो होती है वैल्यू कैसे निकालते हैं। किसी भी हमें समय दिया होता है, दूरी दी होती है, लेकिन अगर हमें वो समय और दूरी दी तो गई है लेकिन ग्राफ के उसमें दी गई हैं, तो हम ग्राफ से फिर कैसे निकालेंगे, तो वो आज हम सीखेंगे। आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इस पर, फिर आपको पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी भी हो सकता है वीडियो, तो बेटा अगर आप एक बार समझ लोगे अच्छे से तो फिर आपको आगे कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से सुनना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिज्ञासा और ज्ञान आपस में बातें करते रहते हैं बेटा। आज क्या बात कर रहे हैं कि जिज्ञासा दीदी, क्या हम किसी वस्तु की चाल को उसके दूरी समय ग्राफ में भी ज्ञात कर सकते हैं? तो वो पूछ रहा है कि क्या हम किसी की चाल को उसके दूरी जो समय ग्राफ दिया होता है उससे भी ज्ञात कर सकते हैं? तो बेटा ज़रूर कर सकते हैं। कैसे करेंगे वही हम सीखेंगे। तो ज्ञान, हम जानते हैं कि सरल रेखा गति एक समान और असमान होती है। तो सरल रेखा गति होती है, हमें पता है सरल रेखा गति होती है इस तरीके की। अब ये क्या होती है, असमान भी होती है और एक समान भी होती है। एक समान क्या होती है बेटा, जब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है, और उसको हमने देखा, अभी तो रेस्ट पर है, जब हमने देखा 1 मिनट बाद तो उसने 1 किलोमीटर दूरी तय कर ली। ठीक है, फिर उसको दूसरी मिनट में देखा तो उसने फिर से 1 किलोमीटर दूरी तय कर ली, फिर दूसरी मिनट में देखा फिर से 1 किलोमीटर और तय कर ली। तो वो हर बार देखो क्या कर रहा है, निश्चित समय में, मतलब हर 1 मिनट में वो 1 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है बार बार। तो क्या हो रहा है कि वो बराबर दूरी तय कर रहा है बराबर समय में। ठीक है, मतलब कि जब कोई वस्तु समान दूरी समय समान अंतराल में तय करती है तो वो एक समान चाल कहते हैं उसे। ठीक है, अब बेटा चाल को क्या करते हैं, दूरी समय ग्राफ द्वारा भी प्रदर्शित किया जा सकता है। अब असमान गति क्या होती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हो बेटा यहाँ पर रेस्ट पर है, फिर वो चला तो उसने क्या किया, 1 मिनट में तो 1 किलोमीटर दूरी तय कर ली। जब आपने दूसरी मिनट में चेक किया अगली 1 मिनट बाद, तो आपने देखा कि उसने 2 किलोमीटर दूरी तय कर ली। ठीक है, और यहाँ पर देखो इस ऑब्जेक्ट ने 1 किलोमीटर की थी, इसने 2 किलोमीटर किया है। फिर दूसरी में देखा तो उसने 3 किलोमीटर कर ली, और उससे अगली में देखा तो उसने 1 किलोमीटर तय की। तो देखो हर बार क्या कर रहा है वो, देखो समय तो वही है, 1 मिनट यहाँ पर था, 1 मिनट यहाँ था, 1 मिनट यहाँ, 1 मिनट यहाँ, लेकिन उसकी दूरी बार बार बदल रही है। तो इसका मतलब उसकी क्या हो रही है, चाल बदल रही होगी। जैसे आप क्या करते हो, स्कूल जाते हो, तो स्कूल जाते वक्त बेटा आप कभी तेज़ चलते हो कभी धीमे चलते हो। जैसे रोड पर गाड़ी चलती है, कभी ट्रैफिक आ जाए तो स्लो हो जाती है, बस स्टैंड आ जाए तो रुक जाती है। तो इस तरीके से वो असमान गति होती है। लेकिन जो सीधे चलते ही चलते जाते हैं, रुकते नहीं हैं और एक जैसी गति थे, वो होती है एक समान गति। और इसको हम क्या बोलेंगे, निश्चित समय में निश्चित दूरी तय करना एक समान गति कहलाती है। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर क्या बोला है कि चाल को दूरी समय ग्राफ द्वारा भी प्रदर्शित किया जा सकता है। किसी वस्तु की एक समान चाल को दूरी समय ग्राफ की एक सीधी रेखा होता है। तो किसी वस्तु की जो एक समान चाल होती है बेटा, वो दूरी समय ग्राफ में अगर दर्शाएंगे तो वो हमें सीधी रेखा मिलेगी। जैसे देखो यहाँ पर दिखाया गया है, तो ये दूरी समय का ग्राफ है जिसमें हमें जो क्या नाम है, सीधी रेखा मिली है, किसकी, एक समान चाल की। तो ये एक समान चाल का उदाहरण है। अब ये सीधी रेखा आई कैसे है ये हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आती कैसे है। तो बेटा हम, और जबकि देखो एक बात ये और जान लेते हैं, जबकि जो असमान चाल होती है उसका दूरी समय ग्राफ एक वक्र रेखा होती है। वक्र रेखा कैसी होती है, वो इस तरीके की होती है, मतलब उसकी कोई डिसीजन, मतलब कि कह नहीं सकते पर्टिकुलर उसकी क्या हमें लाइन मिलेगी। ठीक है, वो कुछ भी हो सकती है। तो दूरी समय ग्राफ में सीधी रेखा का ढाल जितना होगा उसकी चाल उतनी ही अधिक होगी। मतलब जो ये रेखा है बेटा, ये जितनी ज़्यादा मतलब कि ऐसे ऊपर होती जाएगी उतनी ज़्यादा उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी ऑब्जेक्ट की। कैसे, तो आप यहाँ से देखो बेटा, ये पॉइंट हमने ले लिया इस लाइन पर, यहाँ से देखा तो इसने इतना समय, मतलब 20 सेकंड से भी कम समय, 20 मिनट से भी उसने क्या कर लिया, 40 से भी ज़्यादा दूरी तय कर ली। लेकिन इस वाले ग्राफ में इसका पॉइंट देखो बेटा, इसने क्या लिया, इसने कम से कम 30 या 35 मिनट लिए हैं और कितना, 40 से भी कम समय, मतलब कि 40 से भी कम या उसके बराबर दूरी तय की है, जबकि इसने 50 तक कर ली थी। और इस वाले का देखेंगे बेटा, तो इसने क्या लिया, कम से कम 1 घंटे के बराबर ले लिया, 60 मिनट से थोड़ा सा ही कम है। और दूरी क्या है बेटा, देखो इसकी और भी कम है। ठीक है,
तो इससे पता चल रहा है जितना ग्राफ ऊपर की दिशा में होगा इससे पता चलता है कि उतनी ही उसकी चाल जो है अधिक होगी, ठीक है, क्योंकि वो कम समय में अधिक दूरी तय कर रहा है। समझ में आया? अब बेटा ये जानते कि ये सीधी रेखा कैसे आती है और वक्र रेखा कैसे आती है। तो बेटा हमने अभी बताया था कि क्या होता है, ये हमने बोला कि एक ऑब्जेक्ट है यहाँ से चल रहा है, वो हर मिनट में 1-1 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। 1 मिनट थी, 1 किलोमीटर दूरी तय कर ली, फिर अगली 1 मिनट में फिर से 1 किलोमीटर दूरी तय कर ली, फिर अगली 1 मिनट में फिर से 1 किलोमीटर दूरी तय कर ली। इस तरीके से बार बार इक्वल समय में इक्वल क्या नाम है दूरी तय कर रहा है। और ये वाला जो था बेटा, जो क्या नाम है असमान गति में क्या होता है, हमने उसका देखा यहाँ पर था पहले वो, फिर उसने 1 मिनट बाद देखा तो उसने 1 किलोमीटर दूरी तय कर ली, लेकिन फिर अगली मिनट में देखा तो 1 मिनट में जो अगली थी, इसके बाद जो अगली 1 मिनट है उसमें उसने 2 किलोमीटर दूरी तय कर ली। ऐसे अगली में देखा तो उसने 3 किलोमीटर कर ली थी, मतलब कि यहाँ पर उसने 1 मिनट के अंदर 3 कर ली और पहले वाली मिनट में उसने 1 ही की थी, ठीक है। तो दूरी मतलब कि उसकी दूरी ज़्यादा तय कर रहा है तो इसका मतलब उसकी चाल अधिक होगी। तो वो चाल कैसे दर्शाई बेटा इस पर, तो यहाँ पर हम 0 मानते हैं इस ग्राफ में, ठीक है, यहाँ भी मान लिया। अब इस वाले ग्राफ पर ये एक्स एक्सिस होता है, इस पर हम क्या लेते हैं, समय लेते हैं। तो हमने समय दर्शा लिया इस पर, ठीक है, समय मिनट में दर्शाया तो हम ये लिख देंगे मिनट। अब ये क्या है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट और 5 मिनट। ऐसे ही यहाँ पर 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट और 5 मिनट, ठीक है। अब दूरी बेटा यहाँ पर दर्शाते हैं हम इस वाले वाई एक्सिस पर। ये क्या है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर और 5 किलोमीटर। इस तरीके से इस पर भी दर्शा लेंगे बेटा, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर हमने देखा एक समान गति थी, जब 1 मिनट में उसने कितनी दूरी तय की, 1 किलोमीटर। तो देखो 1 मिनट कहाँ है, ये 1 मिनट है और 1 किलोमीटर, तो इन दोनों पॉइंट को हम यहाँ मिलाएंगे तो हमें ये पॉइंट मिल गया। उसके बाद फिर अगली मिनट यानी कि दूसरी मिनट में यहाँ पर है वो, और उसने कितनी दूरी तय की, अगली 1 किलोमीटर और कर ली, मतलब 1 किलोमीटर तो यही थी और 1 किलोमीटर और तय कर ली, तो मतलब यहाँ पर होगा। तो इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे बेटा हम, तो हमें ये पॉइंट मिलेगा। उसके बाद जो अगला मिनट है, तीसरा मिनट, उस तीसरे मिनट में उसने फिर से 1 किलोमीटर दूरी तय की, मतलब कि अब इतनी हो गई, इसकी कुल दूरी कितनी हो गई, 3 किलोमीटर। तो ये पॉइंट मिला। अब इन पॉइंट को मिलाओगे बेटा तो आपको देखो सीधी रेखा मिल रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें मिलती है कोई भी सीधी रेखा अगर एक समान गति होती है। अब इस वाले में देखो बेटा, इसमें पहली मिनट में उसने क्या किया था, 1 किलोमीटर दूरी, तो ये पॉइंट मिल गया। अब दूसरी मिनट में उसने 2 किलोमीटर दूरी तय की, तो दूसरी मिनट क्या थी, ये थी 3, 4, 5, तो ये दूसरी मिनट है। इस दूसरी मिनट में उसने 2 मीटर ज़्यादा तय कर ली, पहले तो 1 था ही, अब यहाँ पर था वो पहली मिनट में। उसके बाद जो अगली मिनट थी वो यहाँ पहुँच गया, तो देखो कितनी हो गई, 2 मीटर तय की ना, 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर, ठीक है। इस वाली को मत काउंट करना, ये पहले ही कर चुका है वो पहली मिनट में। उसके बाद जो अगली दूसरी मिनट अगली थी जो मिनट, उसमें उसने 2 किलोमीटर तय किया। तो इस पॉइंट को आगे बढ़ाओ, इस लाइन को और इस लाइन को आगे बढ़ाओ, तो ये इस पॉइंट पर जाके मिल रहे हैं। फिर बेटा नेक्स्ट वाली देखो, अगली तीसरी मिनट में उसने क्या किया, 3 किलोमीटर दूरी तय की। तो 3 कैसे हो जाएगी, 1, 2 और 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे 3 में चेक करो, इस पॉइंट को लेकर जाओ और इस पॉइंट को मिलाओ, तो यहाँ पर आके हमें मिलेगा पॉइंट। तो अब इनको मिलाओ बेटा, ये हमारे देखो टेढ़ा मेढ़ा ये कैसा भी आ सकता है, तो ये क्या हो गई, असमान गति। नहीं तो ये इस तरीके का आना चाहिए था, लेकिन देखो ये इधर पहुँच गया। और कई बार किसी किसी में इस तरीके से पहुँच सकता है, ये सीधा नहीं आएगा, ठीक है, असमान गति में। तो ये होता है डिफरेंस। और इस तरीके से हम ग्राफ बनाते हैं, पहले हम दूरी ले लेते हैं, कितने समय में कितनी दूरी तय की, और उन वैल्यू से हम ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। ये था पूरा ब्रीफ। अब जानते कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो दूरी समय ग्राफ में सीधी रेखा का ढाल जितना होगा उतनी चाल अधिक होगी। हम एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु की चाल को उसके दूरी समय ग्राफ से आसानी से इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। अब ज्ञात कैसे करेंगे बेटा, तो देखो एक समान चाल से गतिशील किसी भी वस्तु के दूरी समय ग्राफ में सीधी रेखा पर कोई 2 बिंदु निरूपित कीजिए। तो ये सीधी रेखा थी बेटा किसी वस्तु की, ठीक है, जो आपको दिखाई गई है। अब इस पर हमें क्या करना है, 2 पॉइंट डिसाइड करने। तो हमने एक ये कर लिया और एक ये बी पॉइंट कर लिया, ठीक है। तो ये ए था और ये बी था, हमने कर लिया। अब क्या करना है, तो अब ए और बी से एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर समांतर रेखाएं खींचिए। तो मतलब क्या बोला है बेटा कि ए पॉइंट से क्या करना है, एक्स अक्ष क्या ये वाला, इसके समांतर हमें एक रेखा खींचनी है। तो ये रेखा खींची।
अब उसके बाद क्या बोला बेटा कि बी पॉइंट से क्या करना है, वाई अक्स, ये वाई अक्स है, इसके समांतर रेखा खींचनी है। तो इसके समांतर खींचेंगे तो बेटा ये एक बिंदु पर मिलते हैं जिसको हमने सी का नाम दे दिया, ठीक है। और ये पूरा देखो क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया, ठीक है। तो ये दोनों रेखाएं बिंदु सी पर मिलकर त्रिभुज ए बी सी बनाती हैं, जिसमें क्या होता है, ए सी जो है एक्स अक्ष पर समय t2 माइनस t1 को दर्शाता है। कैसे t2 माइनस t1 को दर्शाता है बेटा, तो यहाँ पर अब ये देखो कि जो दो ये रेखाएं मिल रही थी, ठीक है, बी पॉइंट की और इसकी, तो यहाँ पर इसको हम नीचे लेकर आए ए पॉइंट से और दूसरा बी पॉइंट से लेकर आए। तो इसको हमने क्या बोला, पहला t1 समय जब उसने स्टार्ट की थी चाल, और ये क्या है t2 जब वो पहुंच गया किसी एक निश्चित बिंदु पर, मतलब ए से शुरू करके बी पर पहुंच गया। तो ए पर कितना था, t1 समय था और बी पॉइंट पर t2 समय था। तो उसने इतना समय लिया है ए से बी पर पहुंचने पर, और दूरी कितनी तय की है, तो इस बिंदु को इसके सामने तक ले आओ और इस वाले को इसके सामने तक ले आओ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा S1 और यहाँ से क्या आएगा S2, ठीक है। तो इतनी दूरी तय की है ए से बी तक पहुँचने में और इतना समय लिया है। हमें दूरी, समय भी पता चल गया और दूरी भी पता चल गई। अब हम चाल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नीचे देखो बेटा क्या दिया गया है कि ए सी में एक्स अक्ष पर समय t2 माइनस t1 है, बी सी वाई अक्ष पर दूरी इतनी दर्शाता है, ठीक है। तो वस्तु बिंदु ए से बी तक जाने में t2 समय में इतनी दूरी तय करती है। अब इसकी चाल निकालो। तो चाल कैसे निकालोगे बेटा, चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे में समय। तो दूरी ये तय की और समय इतना लिया। अब इनकी वैल्यू पुट कर दी, जो ग्राफ में आएगी वो हमने लाइन खींची थी उससे हमें वैल्यू मिल जाएंगी ये, ठीक है। कैसे मिलेंगी बेटा, देखो अभी बताती हूँ। यहाँ पर 40 था, लेकिन जो ये बिंदु है ये 40 से कुछ कम था, तो हमने माना 38 था वो, ठीक है। तो यहाँ से वो वैल्यू है। इसी तरीके से हम S1 की ले लेंगे, वो क्या थी 28 से कम आएगी, ठीक है। और ऐसे ही हमने फिर ये समय वाली ले ली थी, ठीक है। तो ये इस तरीके से करेंगे तो हमारे पास ये चाल आ जाएगी निकल कर। अब बेटा ये देखो नेक्स्ट, इसको हम और भी डिटेल में करेंगे क्वेश्चन में, ठीक है, टेंशन मत लो। फिर दिया गया दूरी समय ग्राफ किसी कार की स्थिति को दर्शाता है। तो जो दूरी समय ग्राफ होता है वो किसी भी कार की स्थिति को दर्शाता है कि वो कैसे कैसे कब कब चली, कितनी चाल से। जैसे यह कार ए से बी तक ए समान गति से चली, तो देखो बेटा ए से बी तक ए समान से चली, मतलब एक समान चली क्योंकि ये सीधी रेखा आई है। फिर क्या बोला है, फिर बी से सी तक विश्राम अवस्था में रही। विश्राम अवस्था में क्यों बोला बेटा, तो देखो जब भी कोई समय, देखो इधर क्या हो रहा है, समय बढ़ता जा रहा है, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, ठीक है। और इधर दूरी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे दूरी बढ़ रही है, तो ये एक समान मिल गया। अब यहाँ पर देख रहे हो तुम, समय तो बढ़ रहा है, 5 से देखो सी तक 7 मिनट हो गई, 5 मिनट थी, फिर छठी भी हो गई, 7वीं भी हो गई, लेकिन जो दूरी है उसकी वो 3 पर ही अटका हुआ है, वो कार 3 पर ही है। इसका मतलब क्या है, समय बढ़ रहा है लेकिन गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी है, तो ये क्या है, रेस्ट पर है, ओके। अब सी से डी तक वह पहले से अधिक चाल से एक साथ चाल के साथ एक समान गति चल पड़ी। अब बेटा यहाँ पर तुम देख रहे हो ये सीधी रेखा थी, एक समान थी। अब यहाँ फिर से देखो सी से डी तक फिर से एक समान है, सीधी रेखा आ रही है, लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस है। ये ग्राफ जो था वो थोड़ा सा नीचे की तरफ था और जो ये वाला ग्राफ है ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ है। और हमने क्या कहा था, ग्राफ जितना अधिक ऊपर की तरफ होगा उसकी चाल उतनी अधिक होगी। एक समान ये वाली भी है और एक समान ये वाली भी है, लेकिन इसकी चाल अधिक है और इसकी क्या है, कम है। कैसे, ये मान लो 10 मीटर की प्रति सेकंड की चाल से चल रहा था, ठीक है, और एक समान थी, हर वक्त उसकी 10 मीटर प्रति सेकंड थी, लेकिन इस बार इसकी क्या है 20 मीटर प्रति सेकंड से और हर वक्त 20 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट के बीच में ये क्या थी, एक समान गति थी। अब समझ में आया ग्राफ को पढ़ते कैसे हैं। अब यहाँ पर कुछ ग्राफ दिए गए हैं बेटा। तो पहला ग्राफ क्या है, नीचे दिए गए दूरी समय ग्राफों में ए वस्तु की एक समान चाल को दर्शाता है। तो जो क्या है, इस वाले में एक समान चाल है, ये तो आपको याद ही हो गई होगी, सीधी रेखा आई कैसे है। फिर ग्राफ बी क्या करता है, वस्तु की असमान गति की असमान चाल को दर्शाता है। तो मतलब कहीं भी कैसे भी पॉइंट जा रहा है, ये क्या है, असमान गति, इस तरीके से दर्शाते हैं। फिर ग्राफ सी जो है वस्तु की विश्राम अवस्था को दर्शाता है। तो देखो ये होती है विश्राम अवस्था, जब क्या होता है, समय तो बढ़ रहा है लेकिन जो दूरी है वो वहीं की वहीं पर है, ठीक है। देखो दूरी का ग्राफ नहीं बढ़ रहा लेकिन समय बढ़ता जा रहा है, तो ये क्या है, विश्राम अवस्था में है कोई भी वस्तु। अब ये तो हो गया बेटा, अब इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, चलिए। अब लेकिन इससे पहले आप यहाँ पर देखो ये ग्राफ,
ये ग्राफ कैसा दिया हुआ है, इस पर कोई बिंदु नहीं है, आप नोटिस करो, फिर मैं आपको समझाऊंगी क्यों बताया मैंने ये। ठीक है, अब बेटा देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो क्या था कि दिया गया दूरी समय ग्राफ एक कार की गति को दर्शाता है, इस कार की चाल ज्ञात कीजिए। तो बेटा देखो, मैंने आपको दिखाया था वहाँ पर कि ग्राफ को देखो, क्यों, क्योंकि हमने वो बिंदु नहीं लिए थे वहाँ पर और यहाँ पर हमने बिंदु लिए हैं, तो हमें वो ग्राफ दिया गया था और हमें अब निकालनी है उसकी चाल। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दो बिंदुओं को मान लेते हैं इस पर। तो क्या करेंगे, माना दूरी समय ग्राफ में सीधी रेखा पर दो बिंदु ए और बी हैं, ये हमने मान लिए। अब यदि बी से वाई अक्ष और ए से एक्स अक्ष, ठीक है, ये क्या मतलब हुआ बेटा कि यदि बी से वाई अक्ष ये होता है, ठीक है, और ए से एक्स अक्ष ये होता है, के समांतर, मतलब कि उनके समांतर रेखाएं खींचे। तो बेटा देखो, ए बिंदु से एक्स अक्ष के समांतर और बी बिंदु से वाई अक्ष के समांतर रेखा खींचे, तो ये सी बिंदु पर मिलती हैं आकर, ठीक है, और जो क्या करती है, एक त्रिभुज को बनाती हैं ए बी सी। अब इस त्रिभुज में क्या है बेटा, इस ए बी सी त्रिभुज में जो ए सी है वो क्या दर्शा रही है, वो समय को दर्शा रही है, ठीक है, और जो बी सी है वो किसको दर्शा रही है, दूरी को दर्शा रही है। ठीक है, तो वो कैसे दर्शा रही है, मतलब कि हमने ये बोला है यहाँ पर कि एक कार जो है वो क्या कर रही है, ए बिंदु से बी बिंदु पर जा रही है, ए बिंदु से बी बिंदु पर जा रही है, तो उसको हमें क्या करना है, चाल निकालनी है। तो उसकी दूरी पता करेंगे। जब वो ए बिंदु पर थी तो उसकी दूरी इतनी थी, और जब वो बी बिंदु पर पहुंची तो उसकी दूरी कितनी हो गई, इतनी हो गई। तो इसको हम S1 मानेंगे और इसको S2 मानेंगे। और जब वो ए बिंदु पर थी तो उसका समय कितना था, ये था, इसको T1 मान लिया। और जब वो बी बिंदु पर थी तो उसका समय कितना था, वो ये था T2। ठीक है, तो अब ये डिफरेंस निकाल लेंगे, क्योंकि ए से बी तक जाने में उसने इतना समय लिया, तो क्या कर देंगे, T2 माइनस T1 कर देंगे, तो ये समय आ जाएगा। और ऐसे ही S2 माइनस S1 कर देंगे तो ये दूरी आ जाएगी। तो समय भी पता चल गया, दूरी भी पता चल गई ए से बी तक जाने में, तो ए से बी तक की चाल हमें पता चल जाएगी। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे कि मतलब कार ने ए बिंदु से बी बिंदु तक पहुंचने के लिए इतने समय में इतनी दूरी तय की, इसलिए कार की चाल क्या होगी, दूरी बटे में समय। तो दूरी लिख देंगे हम S2 माइनस S1 करके, और T2 माइनस T1। अब S1 30 मीटर थी और S2 50 मीटर थी, हमने अभी देखी, और T1 3 सेकंड थी और T2 5 सेकंड। अब इसमें पुट करके वैल्यू निकालेंगे बेटा, तो 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, इसलिए कार की चाल क्या हो गई, 10 मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है, अब इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा कि एक समान और असमान गति में कोई दो अंतर स्पष्ट कीजिए। तो एक समान गति ये है, असमान गति ये है। अब क्या अंतर है बेटा इनमें कि जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो वो एक समान गति कहलाती है, लेकिन जब कोई वस्तु असमान समय में असमान दूरी तय करती है, मतलब कोई पता ही नहीं है कब कितनी दूरी तय कर ले, तो वो असमान गति होती है। एक समान चाल का दूरी समय ग्राफ एक सीधी रेखा देता है और असमान चाल की दूरी समय ग्राफ एक वक्र रेखा देता है, जो कि कैसे दर्शाते हैं, हम इस तरीके से दर्शाते हैं। आप ये बना दोगे, ये सीधी रेखा है और ये क्या है, वक्र रेखा है, तो ये बना दोगे आप। ये था आपका अंतर। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं बेटा। अब बेटा इसका थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। तो किसी वस्तु की गति की निम्न अवस्थाओं में उसकी दूरी समय ग्राफ बनाइए। तो किसी वस्तु की गति की निम्न अवस्था, जो नीचे दी गई ये अवस्था है, उसका दूरी समय ग्राफ बताना है। तो वस्तु की विश्राम अवस्था में कैसा होगा और असमान चाल में गतिशील वस्तु का कैसा होगा, तो हमने अभी अभी किए थे बेटा। तो ये तो है असमान का ग्राफ, तो वो बना दोगे, और ये है आपका विश्राम अवस्था का ग्राफ। ये दोनों ग्राफ बनाने हैं आपको, ये बी में बनाना है और ये ए में बनाना है। ठीक है, अब बेटा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, दूरी समय ग्राफ का ढाल क्या दर्शाता है। जो दूरी समय ग्राफ का ढाल मतलब होता है स्लोप। ठीक है, तो ये क्या दर्शाता है, हमने अभी पढ़ा था कि जो दूरी समय ग्राफ होता है वो हमें, आप मैथ में पढ़ते होंगे ढाल को, तो दूरी समय ग्राफ का जो ढाल होता है वो हमें क्या देता है, चाल देता है। ठीक है, ये तो आप क्या लिख दोगे कि दूरी समय ग्राफ का जो ढाल होता है वो हमें क्या देता है, चाल देता है। आप लिख देना, ये लाइन यहाँ पे दिख नहीं रही मुझे कहाँ पर लिखी है। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई डाउट रहा हो तो फिर भी आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, नहीं तो इसको दोबारा से देखना, आपको जरूर समझ आ जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।